मालूम है ना। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल भी कहते हैं उसको। ये पीते थे। ये क्यों पीते थे? क्योंकि डाइजेशन सही रहना, इसके लिए पहले के लोग ये पिलाते थे। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। बच्चों को क्या था, सुबह सुबह मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग ये पीना रहता था, तो बच्चे इससे परेशान रहते थे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए एक निशान पड़े रहते। छोटी सी कांच की बॉटल थी, उसके ऊपर एक निशान यानी मार्क किया हुआ रहता था, कितना मिलीलीटर पीना है, कितना स्पून लेना है आपको, उस पर देखते ही मिलती थी। देखते ही उन्हें मतली भी होती थी, यानी वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर वो दवा कैस्टर ऑयल नहीं पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला भी नहीं था, लेकिन बड़े लोग ज़बरदस्ती करके इन्हें पिलाते थे क्योंकि इससे सेहत ठीक रहती, कहते थे लोग। हकीकत में क्या एक्चुअल देखा गया तो सच में वो पेट का जो है डाइजेशन जो है वो सही हो जाता है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। जो हमारे हॉबीज़ हैं, हमारे फेवरेट चीज़ें हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं, और हमारे दादी के सब चीज़ों में डिफरेंस आ गया। वो लोगों की दिलचस्पियाँ क्या थी, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामाफोन यानी सबसे पुराना आइटम जो आप लोग सब कभी कभार ब्लैक एंड वाइट कभी फिल्मों में देखे होंगे, किसी को पक्का पता भी नहीं है वो। और रेडियो टेलीविज़न भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। वो ज़माने में, दादी के ज़माने में कुल्फ़ी आइसक्रीम थी, अब हमारे पास क्या, पैटीज़ समोसा कचौड़ी बर्गर, ये सारी चीज़ें हो गए। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में, कोक है, पेप्सी है, मिरिंडा है, सारे आज के हमारे जनरेशन के लिए बहुत ही फेवरेट चीज़ें हैं। दादी के ज़माने में शहतूत और फालसे का शरबत बहुत पसंद करते थे ये लोग। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। कोक नहीं मिलता था, क्या मिलती थी, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। तो बचपन में दादी का बचपन हमारा बचपन, दादी के ड्रेसिंग सेंस हमारे ड्रेसिंग, जब उन लोगों का रहन सहन, उनकी वेशभूषा हमारी वेशभूषा, उनके हॉबीज़ हमारे हॉबीज़, कितना डिफरेंसेस है बच्चों, हमारे कितना अंतर है, बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो अभी बच्चों ये समझ में आएगा, दादी हम अपने बचपन की ओर ले जाकर क्या बताना चाह रही है, उनका बचपन याद दिला रही है। तो अब हमें ये बचपन कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए अब आगे आज की कक्षा के लिए यहीं तक है। अभी आज का जो पाठ का विवरण है आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का गृह कार्य मैं आपको देती हूँ। गृह कार्य में आप मुख्य शब्द करेंगे। गृह कार्य में आप मुख्य शब्द फर्स्ट बिट मुख्य शब्द है, क्या है ये? मुख्य शब्द को आप हिंदी में कठिन शब्द भी कहते हैं, हार्ड वर्ड्स भी कहते हैं आप। इसको 5 टाइम्स अपनी पुस्तिका में लिखिए, पाठ्य पुस्तिका में। नीट हैंडराइटिंग में यानी सुलेख लेखन कहते हैं, यानी नीट हैंडराइटिंग को सुलेख लेखन कहते हैं। सुंदर अक्षरों में लिखिए, अच्छे से लिखिए, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कीजिए आप लोग। होमवर्क में 5 टाइम्स ईच वर्ड राइट 5 टाइम्स। फर्स्ट वन सयाना, क्या है ये? सयाना। सेकेंड वन महसूस होना यानी आभास होना, महसूस होना, फील करना, आभास होना, क्या है? आश्वासन देना, आश्वासन यानी तसल्ली देना, दिलासा देना कोई भी बात है। जैसे आप एग्जाम में मार्क्स कम लाए तो आपको क्या देते हैं आश्वासन पेरेंट्स? आश्वासन में तसल्ली देना। कभी आपको मार्क्स कम आ गए तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं नहीं बेटे अभी अब की बार कम है तो क्या नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा कोशिश कीजिए। तो इस तरह का आश्वासन देने को तसल्ली देना, तो आश्वासन देना कहते हैं। नेक्स्ट दोहराना, रिपीट करना। फिफ्थ वन क्या है देखिए आप, चिकित्सा। चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट, इलाज। क्लियर समझ में आया तो अच्छे से लिखिए आप लोग, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल क्या है, जिम्मेदार। घटनाएं, इंसिडेंट्स क्या है, घटनाएं। 8th वन तिरछी यानी स्लैंटली। 9th वन महसूस करना, आभास, आभास। 10th वन शताब्दी, शताब्दी यानी सेंचुरी। चलिए फर्स्ट वन देखिए मुख्य शब्द में सयाना, सेकंड महसूस, थर्ड वन आश्वासन, फोर्थ दोहराना, फिफ्थ चिकित्सा, सिक्स्थ जिम्मेदार, सेवेंथ घटनाएं, एट्थ तिरछी, नाइन्थ आभास, 10th शताब्दी। तो चलो बच्चों ग्रह कार्य में इसे 5-5 मरतबा आप लिखिए। लिखित कार्य कहते हैं, रिटर्न वर्क को हिंदी में क्या कहेंगे, लिखित कार्य। अच्छे से सुलेख में लिखिए, सुलेख सुंदर अक्षरों में लिखिए। और आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल तक के लिए धन्यवाद।